जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा भारत दौरे के बाद रवाना। अपने 2 दिवसीय भारत के दौरे के बाद रवाना हुए फूमियो किशिदा ने पीएम मोदी से मुलाकात की थी। आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों पर चर्चा की गई। यूक्रेन पर रूसी हमला अस्वीकार्य है, ये बड़ा बयान उन्होंने दिया। देखिए, बड़ा अपडेट आपको दे दें। जापान के पीएम 2 दिवसीय भारत के दौरे पर रहे और उसके बाद रवाना हुए। हालांकि इस दौरान पीएम से उनकी मुलाकात भी हुई और किशिदा ने पीएम मोदी से मुलाकात की थी और आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों पर इस मुलाकात के दौरान चर्चा भी हुई। हालांकि इस बीच उनका एक बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि यूक्रेन पर रूसी हमला अस्वीकार्य है। जापान के पीएम भारत दौरे के बाद रवाना हुए। हालांकि 2 दिवसीय उनका ये दौरा रहा और इस दौरान पीएम मोदी से भी उन्होंने मुलाकात की। मुलाकात के बाद चर्चा की गई और आर्थिक सांस्कृतिक संबंधों को लेकर चर्चा हुई, जिसमें यूक्रेन का भी जिक्र हुआ और उन्होंने यूक्रेन पर रूसी हमले को अस्वीकार्य बता दिया। तो ये बड़ा अपडेट आपको दे दें। 2 दिवसीय भारत के दौरे पर थे जापान के पीएम फूमियो किशिदा भारत दौरे के बाद रवाना हुए। हालांकि अपने 2 दिवसीय भारत के दौरे के दौरान पीएम मोदी से भी उनकी मुलाकात हुई, चर्चा की गई और इस मुलाकात के बीच चर्चा हुई आर्थिक संबंधों को लेकर, सांस्कृतिक संबंधों को लेकर और उसी के साथ यूक्रेन जिसका हर जगह जिक्र होता रहा, उस पर उन्होंने अपना बयान दिया, अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि यूक्रेन पर रूसी हमला अस्वीकार्य है। तो काफी महत्वपूर्ण रही ये मुलाकात। देखिए, तस्वीरें हम आपके साथ साझा करते चले और पीएम मोदी से मुलाकात की ये तस्वीरें। फूमियो किशिदा ने पीएम मोदी से मुलाकात की और ये मुलाकात काफी महत्वपूर्ण भी रही क्योंकि इस मुलाकात के दौरान चर्चा की गई आर्थिक संबंधों को लेकर, सांस्कृतिक संबंधों को लेकर भी इस मुलाकात के दौरान पीएम मोदी से बातचीत किशिदा ने की। हालांकि 2 दिवसीय उनका भारत का दौरा काफी अहम था और उन्होंने यूक्रेन पर रूसी हमला अस्वीकार्य बताया है और भारत से आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों को लेकर किस तरह से बातचीत बने, उसको लेकर भी पीएम मोदी से मुलाकात के दौरान चर्चा की। ये कुछ तस्वीरें हम आपके साथ साझा कर रखे हैं। दौरे के दौरान की तस्वीरें, मुलाकात के दौरान की तस्वीरें जब भारत पहुंचे थे और उसके बाद पीएम मोदी से भी मुलाकात के दौरान कई महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर बातचीत, आर्थिक मुद्दों को लेकर चर्चा, आर्थिक संबंधों को लेकर बातचीत, सांस्कृतिक संबंधों को लेकर जिक्र।